इन्वायरमेंट स्टोरी की तरफ से हमने एक तो समाचार ये बनाया था कि इसका उद्गम स्थल समाप्त कर दिया गया है, यानी बेतवा का जो मुंह है वही कुचल दिया गया, कुचल करके बेतवा को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दूसरी स्टोरी हमने बताई कि वास्तव में इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। यदि ये मुंह कुचल दिया गया या इसका सोर्स समाप्त हो गया है तो वास्तव में इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, कौन लोग जिनको काम करना था अपनी ड्यूटी पूरी नहीं किया और जिसके चलते ये ओबेदुल्लागंज के वन परिक्षेत्र का टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर का संवेदनशील क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। इन दोनों चीजों को हमने बखूबी पूरी सख्ती से पुरजोर के साथ हमने स्टोरी में बनाई है। आज भोपाल शहर के गणमान्य लोगों को, विशेषज्ञ लोगों को हम लाए हैं यहाँ पर, और इस बात से हम इस बात की तस्दीक करेंगे कि एक्चुअली ये जो पूरी जगह है वो हम लोगों सबकी अलग अलग नजरों से वो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनको हम, यदि हम उसको एड्रेस करें तो बेतवा के उद्गम स्थल को फिर से हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। हम देखें कि वास्तव में कहाँ क्या कुछ घट रहा है और हमारे साथी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को बारीकी से ऑब्जर्व करें कि हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं कि हम इस समस्या को सक्सेसफुली हम इस पर अचीव कर सकें। माँ बेतवती बहुत ही दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर लगे हुए सैकड़ों वृक्ष जो काट दिए गए हैं, ये पीछे भी मेरे दिख रहे होंगे वृक्ष यहाँ हैं, ये इतने बड़े बड़े वृक्ष जो हैं इनको नष्ट कर दिया गया है, काट दिया गया है। वाटर सोर्सेज जो हैं वो वृक्ष यदि रहते हैं नदी के कान के, वहाँ पर जहाँ से नदी का उद्गमन स्थल है वहाँ रहते हैं वृक्ष, तो इनसे जो है वो नमी बनी रहती है और उस स्थान पर जो है वो पानी बरकरार रहता है। लेकिन वर्तमान स्थिति यहाँ के वृक्ष कट जाने के कारण बहुत ज़्यादा भयानक हो गई है। वृक्षों के रहने से ही सब कुछ होगा। मैं वन विभाग से भी अनुरोध करूँगा कि वो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमने देखा है यहाँ देखिए घन पड़े हुए हैं, छेनियाँ पड़ी हुई हैं जिससे जो है वो लकड़ियाँ काटी जा रही हैं और निकाली जा रही हैं। ना वन विभाग इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही जो है इस तरह यहाँ के क्षेत्र के लोग जो हैं इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सैकड़ों वृक्ष यहाँ के जो है वो काटे जा चुके हैं। देखिए ये पूरा जो उपक्रम है, बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटे जाने का जो पूरा उपक्रम है जो हमारे आपके सामने दिख रहा है, इसके पीछे किसी का हाथ है। और हमारी नजरों में जैसा हम समझ पा रहे हैं उसके पीछे ढोंगी पुजारी, वो जो ढोंगी पुजारी यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए है इस सेंसिटिव जोन में, उसका हाथ है। और हम उससे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। वो दोनों काम कर रहा है, वो सोर्स को, बेतवा नदी के सोर्स को बंद करने के लिए सारी खुरापातें कर रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने का उसने पूरा अपना ये इंतजाम कर लिया। पेड़ काटे जा रहे हैं तो हम उसके पास चलते हैं और चल के उससे इस बात की तहकीकात करते हैं कि आखिर ये बेतवा नदी के सोर्स के बंद होने और इन पेड़ों को काटे जाने के पीछे क्या कारण है, वो क्यों इन्वॉल्व है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप 20 साल से यहाँ पर हो तो आपको क्या लगता है कब पानी बंद हुआ आपके हिसाब से? ये 18 महीना होगा, 17 महीना में दिन रहा हो। 17 महीने से बंद हो गया। आप किसको मान रहे हो, किसको, कौन दोषी है इसके लिए? कोई दोषी नहीं है, सिर्फ सरकार दोषी है, नेता दोषी है और कोई दोषी नहीं है यहाँ। कैसे दोषी हुए? अरे 10 बार मैंने सरपंच से कह दी, 10 बार मैंने विधायक से बोल दी। ये पानी तो जो आप कह रहे हो 50 साल से 100 साल से आ रहा है, तो भाई तब तो पाइप ही नहीं हुआ करते थे, पानी तो आ रहा था पहले से। आप ये कह रहे हो ना भाई पानी तो आ रहा, सैकड़ों सालों से आ रहा है। तो वो पानी तो आ रहा था, तो पाइप कब डल गया बीच में, कब डल गया पाइप उसमें, कब मोटर लग गई उसमें? कौन से सन में हुआ ये? 83-84 में हुआ। चलो 83, पानी उसके पहले से आ रहा था। और ये क्षेत्र आपको मालूम है टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, टाइगर का है। तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कोई नहीं रह सकता कि रह सकता है कोई? तो आपने कोई अनुमति ली क्या रहने के लिए? तो अनुमति बहुत दिन से दे रहे हैं। नहीं, अनुमति ली क्या आपने, किसी से पूछा? उमा जी रख के गई मुझे। नहीं, ये उमा जी फॉरेस्ट में काम करती हैं क्या? कौन है, काय के लिए आई वो, कौन है उमा जी? कैसे आप उमा जी बोल देंगे, किसी को बोल देंगे रहो तो रहेंगे आप? ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, मेरा ये बताओ, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं? लोग कह रहे हैं इनके मारे हुआ है, आपके मारे, आप क्या कहेंगे इसमें? तो ऐसे ही कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं लोग। तो बताओ, टाइगर क्षेत्र में आप यहाँ रह रहे हो तो लोगों को यहाँ आपत्ति, फॉरेस्ट वालों ने आपको नहीं बोला कभी? फॉरेस्ट वालों ने रोका आपको? नहीं रोका नहीं। तो फिर उसके बाद आप माने नहीं यहाँ पर? और ये जो इसके लिए मान लो कैसे आपके ऊपर, मान लो लोग कह रहे हैं कि नहीं इनने खुरापात की, जैसे आप अभी कह रहे थे किसी को, कोई सज्जन कह रहे थे ऊपर से पानी लेके यहाँ डाले, किसी ने आपको बोला कि नाले का पानी लो डालो उसमें? अरे सर, ये पानी अभी तो इतना आ गया, जब पानी कम हो गया तो बिल्कुल नीचे चले गया। ये आपको किसने बोला कि ऐसा करो?
किसने कहा आपको कि ऐसा करो? आपको किसी ने बोला ये? बोला क्यों नहीं? किसने बोला? बताओ किसने कहा आपको ऐसा कि एक काम करो बाबा जी, आप तो नाले का पानी लाओ और इसके अंदर इसके स्रोत में डालो? किसी ने बोला आपको? आप ये बात क्यों नहीं समझ? नहीं, आप मेरी बात को उत्तर दो। आप बताओ ना कि आपको किसने बोला कि ये भाई आप यहाँ से आप इसको करो, खुरा इसमें आप वहां से लाओ और ला करके आप इसको कोई आप करो। सरपंच जी ने कहा, किसी ने आपको बोला होगा ना? अरे सब सरपंच भी आए तो उस टाइम पानी बंद हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ पानी डाल दो। ये पानी तो अब अभी डाल रहा है वो तो नहीं क्यों? मलबा वो नहीं, आपको किसने बोला कि मलबे को साफ कर दो और आप ठीक कर दो और आप ही इसको कर सकते हो? किसने बोला आपको ऐसा? किसी ने बोला आपको? महाराज जब नहीं करा आपने तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम है ये कितनी संवेदनशील क्षेत्र है? ये एक तो ये टाइगर रिजर्व नहीं है, ये जो प्राकृतिक संरचना थी उसके कारण पानी आ रहा था। फिर आपको जब किसी ने नहीं बोला फिर भी आप नाले का पानी यहाँ इसके अंदर वो जो स्वीपर लोग डंडा डालते हैं वो सब आप ही अपनी तरफ से लगाओगे। पीएचई डिपार्टमेंट पड़ा है, WRD डिपार्टमेंट पड़ा है, ये कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको सबको दे दिया कि आप करो, जहां उंगली डालो वहां उंगली डाल दो, जहां पर पानी डाल दो। आप नाले का पानी को इसमें डाले जा रहे हो और फिर आप ये लंबे लंबे वायर ये सरिया डाल रहे हो। किसने बोला आपको ऐसा करने को? किसने बोला आपको? किसी ने बोला? किसी ने मना नहीं किया आपको? इस फॉरेस्ट एरिया में आप रह रहे हो, आपको मना नहीं किया? टाइगर रिजर्व में आदमी नहीं रह सकता, हम लोगों को भी शाम को भगा दिया और आप रहोगे यहाँ पर और आप ये अंगुली कर रही है लंबे लंबे, आप इसके अंदर वो सरिया डाल रहे हो, टट्टी का पानी लाके आप यहाँ डाल दे रहे हो। ये यहाँ तक यहाँ टट्टी करते मैं गया हूँ, उसके अंदर कम से कम 5000 लोगों ने टट्टी कर रखा, उस पानी को लाके इसमें डाल दे रहे हो और ऊपर लगा रहे टीका चंदन। अब बताओ ये ठीक है? आप क्यों कर रहे हो? आप क्या इसमें एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो? मैं विशेषज्ञ तो नहीं है। एक और पूछ लूं मैं कि जब मंदिर टूटा था ना, नहीं ये मेरी सुन लो, मंदिर टूटा था जब उसमें मलबा डाल दिया था, मैं भी नहीं था यहाँ। तो भाई आप क्यों, आपका रहना जरूरी है क्या? मेरा तो रहना जरूरी। क्यों रहना जरूरी? आपके नाम के पट्टा है यहाँ पर? कहा क्या चीज है आपके नाम से? यहाँ क्या चीज? आपका रहना क्यों जरूरी है? सरकार को जो समझ में आए सरकार करते हैं। आप कौन होते हैं सरकार को बोलने वाले? मैं नहीं था। अरे भाई आप नहीं थे, कल से मैं भी कह दूं मेरे भाई कौन? बताओ ना, आप होते कौन हो? सरकार आपको सामने खड़ी करके करे, क्यों करें ऐसा? आप बताइए ना, आप क्यों, आपकी उपस्थिति में क्यों करे? कोई सरकार आती सरकार करेगी, सरकार अपने विभाग के इंजीनियरों को लाएगी, अधिकारियों को लाएगी, जो बिगड़े बनेगा उसके लिए जिम्मेदार वो होगी। आप कहां से सन्यासी हो करके, आप सन्यासी हो करके आपको ये बात को नहीं लग रही कि यार एक प्राकृतिक धरोहर है, उसमें मैं कहीं से तार ला रहा हूँ। अब मैंने देखा यहाँ आपने मोटर डाली है, मोटर लेके इसके अंदर आप अपनी मोटर डाल रहे हैं, नाले के पानी को इसके अंदर डाल रहे हैं, सरिया देखिए ये लंबे लंबे सरिया डाल रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि ये ठीक है, उचित है? ये काम किसका है बताइए? आपको लगता है किसका काम है बताइए मेरे को? सरकार का ही है ना। आप ये सरकार का काम है, इंजीनियरों का काम है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का काम है कि आपका काम है? फिर आपने क्यों किया ऐसा? ये पूजा कर गए मुख्यमंत्री जी, कुछ नहीं था, नीचे पानी चले गया था, ये पूजा कर गए, जिसके बाद फिर आए थे ये अभी तो भी 108 कलश इसी में भर गए। देखो 108 और 110 की बात नहीं है, मेरा ये कहना है कि ये तार कहाँ से आपको मिले, सरिया कहाँ से मिले, मोटर कहाँ से मिल गई? आपको ये उंगली करने के लिए किसने कहा कि आप अपनी खूचड़ करके इस प्राकृतिक संसाधन को खत्म कर दो? प्रकृति नहीं है, प्राकृतिक है झीरी। कौन सी झीरी? वो है, वो अभी बना दिया आपने। वो कहाँ का बना? वो है बावड़ी। यदि बताओ यदि वो है तो फिर ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? ये सरकार ने लिखी, ये क्या लिखा? तो सरकार से ऊपर हो रहे हैं क्या हम लोग? आप सरकार से कहीं ऊपर चले गए? वो जो उसके अंदर अधिकारी बैठे हैं, देखिए जल संसाधन विभाग है यहाँ पर, पीएचई विभाग, उनसे ऊपर हो गए आप। अरे जल संसाधन विभाग भी आ गए, क्या नाम सिलावट जी, ये भी देख गए, सब मंत्री देख गए। ये तो बाबा मामा ने डाला है, बाद में तो झीरिया तो मेन झीरिया तो ये तो बाबा ने क्यों डाला ये? आप लोग विरोध नहीं करते कि क्यों डाल रहे हो तुम? अरे बाप रे, नहीं ये इसके पीछे बस। अरे ये गिट्टी नहीं थी 5 साल। अरे मेरे बाप जब मैं आज जब पूरा पुर गया ऐसा ये बाद में ये गिट्टी तो डाली, गिट्टी तो अभी डाली साल 6 महीने में, बाद में गिट्टी डाली, मगर यही था पहले मेन झीरिया तो ये पाइप रखा, ये इतना, ये मट्टी है इसमें, मलबा है इसमें। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, आप क्यों उंगली करने में लगे हो? आप होते कौन हो ऐसा करने वाले? कौन होते हो आप ऐसा करने वाले? आपको किसी ने कहा कि आप यही करो, उंगली डाला करो? कुलार वाला आ रहा है, मगर मेन झीरिया तो यही है। तो भाई विभाग के 100 अधिकारी, 100 लोग हैं कर्मचारी, इसी में तनख्वाह मिल रही है उनको, उनकी जरूरत नहीं, आप ही करोगे सब। हमारे साथ अभी यही गांव में, झिरी गांव के रहने वाले हैं नारायण भिंडे, है ना? ये कह रहे हैं कि ये परंपरागत इनके पुरखों के समय से यहाँ रह रहे हैं। अब इनसे हम एक बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हुआ।
देखिए, हमको ये जो दिख रहा है इसके बारे में समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने खुरापात की, उसके कारण ये सब बंद हुआ। लेकिन इसके पीछे, यहाँ जस्ट इसके पीछे जो है वो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रही है। बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काट रहे हैं लोग और पेड़ काट के साफ कर रहे हैं। या तो वहाँ होटल वगैरह बनाने का उपक्रम है या फिर खेत बनाए जा रहे हैं। आपको इसमें से किसी को दिखा, आपको कभी कोई दिखा आदमी? नहीं, कोई नहीं देखा। ये तो गाँव में जो पेड़ सूख गया था ना, तो ये जैसे ताजे हमने ताजे वो ऊपर से टूटा, ऐसे सूखा था, तो भंडारा करने के चक्कर में सूखा पेड़ काटा था। वहाँ पे बड़ा पेड़ गिर गया था यहाँ की जगह, देखा आपने वो पेड़ काटा। सुनिए, तो वहाँ कम से कम वहाँ पर 150 पेड़ कटे हैं। 150 पेड़ हमारे सामने गिना है ना, काटे हैं और पेड़ काटे हैं। और ये काटने वाले हथियार भी वही हैं, 4-5 छेनी हैं, ये हथौड़े हैं, सब वहाँ पर रखा हुआ है। आप अभी कह रहे थे कि वहाँ पर कोई पेड़ नहीं कटे, फिर आप कह रहे हैं पुराने। हमने तो ताजे पेड़ देखे हैं। ताजे पेड़ तो आपको आवाज नहीं, जैसे पेड़ कटते आवाज आती है? आती तो क्यों नहीं आती है? पेड़ काटते तो आवाज आती है। आवाज आती है। मेरी जमीन है इधर बाजू में, हम देखते काटते। ये बताओ, यदि आवाज नहीं आती, ये क्या कर रहा आदमी? ये वो ठंड लग रही थी। आपने किसी को देखा? आपने अब देखो, सब लकड़ी फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, सभी फाड़ते रहते हैं। अब मैं आवाज भी आ रहा, क्या देखो, हम तो ये देख रहे हैं। आप देखिए, आप तो साधु हैं यार, साधु तो डरता नहीं किसी से। आप ये बताइए, आपने कहा ना कि नारायण का ही इसमें हाथ है। अरे नारायण के नारायण, अभी आपने कहा मेरे को नारायण का हाथ है। अब आप इसमें नहीं, आपने कहा ना पहले कि ये इसी का हाथ है, यही कट रहा है। तो उनकी जमीन है कि मछली का अब लकड़ी। अब आप क्या कहोगे? इन्होंने अभी कहा कि ये आदमी इसी का हाथ है, तो अब ये बताओ कि ये कह रहे हैं। नहीं तो मेरे को देखा नहीं तो मैं यहाँ आपको भी रुकने भी नहीं दूंगा। मैं, मेरा नाम वैसे फालतू में मत लगाना। नहीं, आप धमकी दे रहे हो तो यहाँ पे बहुत ही चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। बहुत अच्छा प्राकृतिक रूप से पहाड़ी के बीच में ये लो लाइन एरिया है, लेकिन आसपास यहाँ प्रशासन का बहुत ज़बरदस्त हस्तक्षेप हो रहा है। सीमेंट और कंक्रीट का बहुत ज़्यादा काम हुआ है। कई बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं, आसपास खेती भी की जा रही है। और ये पूरा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, टाइगर सेंचुरी भी है, लेकिन उसके बाद भी कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो 1-2 लोग रहते हैं वो बहुत अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये जो नंदी की एक मूर्ति थी वो पड़ी हुई है, टूटी हुई। उधर गौमुख से जो पानी निकलता था, प्रवाह लगातार होता था, वो अब बिल्कुल सूख गया है। और प्रशासन तो बेखबर है ही इसमें। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट के विशेषज्ञों को आकर के और उसको देखना चाहिए। और यहाँ पे जो निर्माण किया है, इन्होंने जो बावड़ी बनाई है, देखिए आप, उसमें पूरा सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े लोहे के जंगल ले करके उन्होंने कंक्रीट का बनाया है। ये सब डिसमेंटल करना चाहिए। और उसके बारे में हम लोग भोपाल के नागरिक अपने नागरिक जिम्मेदारी के साथ इसमें मुहिम और आगे चलाएंगे। सरकार के पास भी ये मुद्दा लेके जाएंगे। बेतवा मैया का जो उद्गम स्थल था, ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है यहाँ। और अब सोचने की बारी भोपाल शहर के नागरिकों की है, यहाँ आसपास के ग्रामीणों की है, और जिला प्रशासन और शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों की, वो यहाँ आए और इस प्राकृतिक जो यहाँ से बेतवा का उद्गम हुआ था, ये कैसे नष्ट हुई है, इस पर रिसर्च की जाए और प्राकृतिक स्वरूप में उसे लाया जाए। यदि इस पर जल्दी कार्य नहीं होगा तो इसको एक जन आंदोलन बनाया जाएगा और जनता की आवाज़ पहुंचाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वृक्षों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जल स्रोतों को बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक स्रोत है, इसको अगर इस प्रकार से बंद होते देखते हुए चुपचाप अगर हम लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ी त्रासदी हम सबको झेलना पड़ेगी। ऐसी नदी तालाब खत्म होते जाएंगे तो जनता को आगे चलकर उनके पीढ़ियां परेशान हो जाएंगी। इस पर तत्काल सरकार को एक्शन लेना चाहिए और हमारे शहर के जिम्मेदार नागरिकों को भी आगे आना चाहिए। मैं पिछले 5-6 वर्ष से लगातार यहाँ आता रहा हूँ और हर 2-4 महीने में आता रहा हूँ। और इस गौमुख से लगभग 1 इंच पाइप जैसा पानी मोटर से जैसे निकलता है, इस गौमुख से निकलता ही रहता था, जिसका TDS वैल्यू भी 50-55 के आसपास थी, pH वैल्यू भी लिमिट्स में थी, और इसकी वाटर टेस्टिंग भी कराई थी तो बहुत अच्छी क्वालिटी का निकला था। और यहाँ से मैं हमेशा आना, और चूंकि भोपाल शहर के नज़दीक था तो बड़ा एक अट्रैक्शन और अटैचमेंट था, बच्चों को दिखाने का भी अटैचमेंट था कि कैसे एक नदी की चालू होती है और कैसा उद्गम होता है। लेकिन पिछले मुझे को जैसे ही खबर लगी
एनवायरमेंट स्टोरी के माध्यम से जब खबर लगी तो मैं फौरन आज यहाँ पर आया हूँ और मेरे देखने में आया कि यहाँ पानी बंद हो गया है। और यहाँ पर जब बातचीत करने पे पता लग रहा है कि इसको, इस गौमुख के स्थान को खत्म कर एक नया स्थान जहाँ कोलार का वेस्ट वाटर निकलता है वहीं पर बनाने का प्रयास भी दिख रहा है, अधूरा निर्माण भी वहाँ दिख रहा है। तो इस तरह आस्था से खिलवाड़, यहाँ जो पुजारी है, कहने को पुजारी है, वो अपनी सही जानकारी भी नहीं दे रहा है और वो मनचाही चीजें कर रहा है, जबकि इसमें वो पुजारी के जो भी कह लें वो ये कह रहा है कि इसके अंदर से मलबा चला गया है, तो अगर मलबा हट जाएगा तो झीरी चालू हो जाएगी। तो इस बेतवा का उद्गम, जो कि माँ गंगा की नदियों का फर्स्ट ऑर्डर रिवर है ये, तो फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन को इस ढंग से बंद करना कहीं ना कहीं हम उसको इफेक्ट गंगा जी तक मान सकते हैं कि ऐसा जो गलत काम हुआ है उसको तत्काल संज्ञान लेकर शासन को एक टीम गठित करना चाहिए जो इसके विशेषज्ञ हों और उनके द्वारा इसको पुनः जीवित करने की कार्यक्रम करना चाहिए। झीरी में माँ बेतवा का उद्गम स्थल है। पता चला कि इस गांव में माँ बेतवा का उद्गम स्थल है और स्थल पर आकर देखा तो जहां मेन उद्गम स्थल था वो सूख चुका है और यहाँ पता चला है कि यहाँ पे कुछ एक बाबा रहते हैं, उनके द्वारा कुछ उसमें कार्यस्थानी की गई जिसके कारण कुछ उस उद्गम वाले स्थान में कुछ भराव कर दिया है, जिसके कारण वो पानी आना बंद हो गया है। तो माँ बेतवा जो इस देश की एक बहुत बड़ी नदियों में गिनी जाती है और देश की लोगों की धार्मिक आस्था है बेतवा के प्रति, वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। मेरा प्रशासन से और सभी क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि वो इस माँ बेतवा के उद्गम स्थल का संरक्षण करें और उसमें सहयोग करें।